नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ये देश है हमारा में इस हफ्ते दो बड़ी खबरों पर चर्चा होगी। एक तरफ पूर्वोत्तर में बीजेपी का सियासी जलवा कायम रहा। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही थी, लेकिन पूर्वोत्तर में खुद ही कांग्रेस की सियासी कब्र खुद गई और वहां एक बार फिर कमल खिल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हारने के बाद कांग्रेस ने जो मंथन किया उसका निचोड़ यह निकला, यह तो छोटे राज्यों का चुनाव था, इस हार से पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा, वो कह रहे थे मर जा मोदी, लेकिन इस देश की जनता जनार्दन कह रही है मत जा मोदी। और इसी बीच राहुल गांधी ने लंदन में खड़े होकर भारत की नेगेटिव तस्वीर पेंट करने की एक बड़ी कोशिश की है और कहा है कि भारत में अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज को सताया जा रहा है, यानी मुसलमानों को सताया जा रहा है, क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। पेगासस के जरिए मेरी जासूसी हो रही है। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी भारत को कोस रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में मौजूद G20 देशों के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जमकर प्रशंसा भी कर रहे थे। सवाल है कि क्या विदेश में दुष्प्रचार घरेलू पक्ष पर मिली सियासी हार का एक बड़ा नतीजा है? आज जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच हर मुद्दे पर होगी वीकेंड की सबसे बड़ी बहस, खुद ही कब्र खिला कमल। आज क्या सबसे बड़ा मंथन, सबसे बड़ी चर्चा इसी पर जनता जनार्दन के बीच। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ये मुराद देश की जनता ने पूरी नहीं होने दी। मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि कुछ लोग उनके मरने की कामना करते हैं, लेकिन देश की जनता का इरादा कुछ और ही है। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग को डराने वाले एजेंडे पर भी करारा प्रहार किया। साथियों, हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन अपप्रचार की इस झूठ की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस झूठ की पोल खोलने में जुट गए हैं। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They are all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class citizen in India. ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के अपने भाषण में देश के लोकतंत्र को खतरा बताया। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb. सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं,
कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते। सवाल है कि अगर मोदी को हरा नहीं पा रहे तो क्या विदेश में देश की बुराई करेंगे? सवाल ये भी कि 2024 में विपक्षी एकता का क्या होगा, क्योंकि पीएम मोदी विपक्ष के बेमेल गठबंधनों की पोल भी खोल चुके हैं।